हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस में। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर लिया था, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्या करना है इस चैप्टर में। जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है, फ्रैक्शंस को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, सभी को हमने नंबर लाइंस पे ड्रॉ करना सीखा है। राइट, हम कैसे करते थे, अगर मैंने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 और इस 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स चलते थे और राइट में पॉजिटिव नंबर्स, तो इस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। तो जो नंबर लाइन है ये हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। हमने ज्यादातर जो इंटीजर्स रिप्रेजेंट करे थे हम हॉरिजेंटल नंबर लाइन ही यूज करते थे। मान लो कि इस हॉरिजेंटल नंबर लाइन को हमने नाम दे दिया x x डैश और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसे नाम दे दिया y y डैश। 0 in the middle और above the 0 there are positive numbers and below 0 are the negative numbers। ठीक है, तो x x dash and y y dash, this is the horizontal number line and this is the vertical number line. When these two lines x x dash horizontal number line and vertical number line, इन दोनों को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये क्रॉस करें और जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, मींस ये 0 और ये 0 दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे 0 वैल्यू है x की भी और y एक्सिस वाली लाइन की भी। ये पॉइंट जहां पे ये दोनों एक्सिस क्या होती है, मीट करती हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्स डैश को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और वाई वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। इस प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स को जब लिखते हैं तो पहले हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ओरिजिन पे x और y दोनों एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, तो हम इसको लिखते हैं 0 0। दिस इज पॉइंट ऑफ द ओरिजिन वेयर बोथ द एक्सिस मीट। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने कोई पॉइंट मेरा x एक्सिस पे है, मान लो आई वांट टू रिप्रेजेंट 2 ऑन दिस प्लेन, तो x इज 2 y इज 0। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये कब होगा, व्हेन द पॉइंट इज लाई ऑन द एक्सिस। अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो ये हमारा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। these parts are called quadrant। quadrant मतलब 1/4, तो this is the quadrant 1, this is quadrant 2, this is quadrant 3 and this is quadrant 4। this is the point of origin। x x dash represent की नेगेटिव नंबर्स है, y and y dash की तरफ नेगेटिव नंबर्स है, जैसे -1 -2, और यहाँ पे x एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। 1 2 3 1 2 3, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। -1 -2 -3 -1 -2 -3, this is y axis y dash, और this is y x axis x and x dash। now अब ये हमने कहा कि 4 क्वाड्रेंट्स इसमें हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स में ये प्लेन डिवाइड हो रहा है, एक्सिस एंड 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज द क्वाड्रेंट 1, जैसा कि अभी हमने कहा था, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। नाउ
जो भी क्वाड्रेंट 1 में पॉइंट्स होंगे वो कौन से साइन के होंगे? यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, कोई पॉइंट दिया है, जैसे मुझे पूछा है पॉइंट 2, 3 विल lie in which quadrant? Both the points coordinates x and y both are positive, so it will lie in quadrant 1. ठीक है, अगर मुझे कोई पूछा पॉइंट -2, 5, तो इट विल lie in which quadrant? माइनस का 2 एंड पॉजिटिव 5, that will lie in quadrant 2. ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट हमें 1 मार्क में पूछा जा सकता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका एक और नाम है, that is called abscissa, and y coordinate is called ordinate. So this is the another name for x coordinate and y coordinate. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. अब अगर मुझे कोई पॉइंट मान लो रिप्रेजेंट करना है, दिस इज माय ग्राफ, आप लोगों को ये ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने हैं, वहां पे आपके पास इक्वल डिस्टेंस के बॉक्सेस होते हैं, तो यू कैन इजिली ड्रॉ। अगर आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे। नाउ दिस इज y dash, this is x and this is x dash. Now here we have positive y and negative y here. Now if I want to represent the point 2, 4, -3, 2, -1, 0, 2, ओके चलो ये लेते हैं 0, 2, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ले रही हूँ। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू रिप्रेजेंट इज 2, 4. हाउ वी विल रिप्रेजेंट 2 एंड 4? सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे 2, पॉजिटिव 2, दिस इज 2, एंड वाई पे मेरे पास है 4, तो मैंने यहाँ पे अभी 3 तक ड्रॉ किया था, सो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं 4 तक, because I want 4 here. 1, 2, 3 and this is 4. ठीक है, now x2, y4, y4 यहाँ पे है, तो जहां पे मेरे पास y4 है ये पॉइंट, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से। आप लाइन नहीं भी ड्रॉ करो, यू कैन इजिली फाइंड द पॉइंट। ठीक है, 4 से इस तरफ आओ और 2 तक, तो दिस इज द पॉइंट 2, 4. Now I want to represent -3, 2. X coordinate is negative, -3 ये रहा। Now y is 2, this is 2, positive 2, तो एक लाइन ड्रॉ की मैंने स्केल की हेल्प से, और दिस पॉइंट यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, that is -3, 2. Now -1, 0. X is -1, y is 0. O जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, तो सिर्फ -1 x कोऑर्डिनेट जो है -1 है, y इज 0, तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा। नाउ नेक्स्ट इज 0, 2. x कोऑर्डिनेट इज 0, y इज 2, y इज 2, सो दिस विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारे पास ये 4 पॉइंट आ गए, 2, 4, -3, 2, -1, 0, 0, 2। जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, और जब भी x coordinate 0 होगा, point will lie on y axis. So let us start with some questions for more clearance. Okay, plot the points these in the Cartesian plane. Cartesian plane means xy plane पे ही हमें इन्हें draw करना है. So let us start. हमें बनाते हैं plane. आप लोग ग्राफ पेपर पे इसे बनाएंगे, ठीक है? x axis and this will be y axis. ओके, हम देख लेते हैं पॉइंट कौन कौन से हैं। 5 तक मैक्सिमम जा रहे हैं। ओके, दिस इज O, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1, 2, 3, 4 एंड 5। -1, -2, -3, -4, -5। पॉजिटिव y एक्सिस 1, 2, 3, 4 and 5. Next is -1, -2, -3, -4 and -5. Now let us represent the points.
3 4 minus 3 minus 4, 3 4 minus 3 minus 4. After that 0 minus 5, 2 minus 5, 0 minus 5, 2 minus 5, 2 0. ओके, ये पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है. लेट अस स्टार्ट. 3 4 एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा एंड वाई एक्सिस पे 4. दिस इज 4, तो ये मेरा पॉइंट आ गया दिस वन. दिस इज द पॉइंट 3 4. फर्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट इज -3 and -4 and here we have -3 x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट है -4. दिस इज -4. तो यहाँ पे ये दोनों मीट हुए. दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंट -3 -4. नेक्स्ट इज 0 -5. एक्स एक्सिस पे 0, y इज -5. सो दिस विल बी द पॉइंट 0 -5. नेक्स्ट इज 2 -5. एक्स एक्सिस पे 2, ठीक है, y एक्सिस पे -5. सो दिस विल बी द पॉइंट -5. So 2 -5. Next is 2 0. X axis पे 2, y is 0. So this point will represent 2 0. आप चाहो तो ये लाइंस को बाद में हटा सकते हो. Choice is yours. लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो लाइन लगाने की भी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी. क्लियर है सभी को कि कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पेपर पे. नेक्स्ट पे मूव करें. प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम. पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और क्या डायग्राम बन रहा है वो भी बताना है. ओके, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ. ओके, फिर से एक्सिस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश. तो आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे. मैं बार बार बता रही हूँ, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तभी जो 4th चैप्टर है उसके लिए भी सारे क्वेश्चन ज्यादातर ग्राफ पेपर पे हमें करने हैं. तो ग्राफ पे आपको बनाना आना चाहिए. 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 and -4. -1 -2 -3 and -4. Let's see the points. -2 0 2 0, -2 0 2 0, then 2 2 -2 2. So these are the points A, B, C and D. -2 0, x axis पे -2. This is the point. Y coordinate is 0, तो ये x axis पे ही point होगा. This point is A. Next is 2 0, x axis पे 2, y axis पे 0. This is the point B. C is 2 2, x axis पे 2 और y पे भी 2. So this will be the point C. Then -2 2, x axis पे -2, y axis पे 2. So this will be the point D. अब मुझे पूछा है कि what is this figure? तो हमें इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना पड़ेगा एंड वी विल सी कि कौन सी फिगर है. ये आपका एग्जैक्ट 2 के ऊपर ही लाइन आएगी, ठीक है. जब आप मेजरमेंट से बनाओगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा. तो आपको देखने में ये कौन सी फिगर लग रही है, ABCD. सो ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो जो पूछा है उसका आंसर भी देना है. हमें आइडेंटिफाई द फिगर करने के लिए कहा है, तो वी विल राइट ABCD is a rectangle. Clear to all of you? Let us move to the next one. What is the ordinate of the point? Ordinate क्या होता है? मैंने क्या कहा था? Another name किसका है? Ordinate, y coordinate का. So what is the y coordinate here? पहले लिखा जाता है x coordinate, then y coordinate, and y coordinate is called ordinate. So what is the ordinate of point this? Ordinate is 0. That is y coordinate, right? What is the abscissa of the point? Abscissa means x coordinate. And what is the x coordinate here? 4. So abscissa of the point is 4. Next is find the distance of point this from x axis. अब ये बात ध्यान से सुनेंगे.
जब भी मुझे डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये, अब मुझे एक्स एक्सिस है -3 पॉइंट, ठीक है, -2 एंड दिस इज -3, वाई एक्सिस पे है -5, 1 2 3 4 एंड -5। मैंने पूरी एक्सिस ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ जो मुझे पॉइंट लेना है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। -3 एंड दिस इज -5, सो दिस इज द पॉइंट। अब मुझे इसका डिस्टेंस किससे निकालना है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, सो दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट। सो डिस्टेंस क्या इसने कवर किया, ये वाला डिस्टेंस पूरा, सो दिस इज द डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इग्नोर द नेगेटिव साइन, व्हाई, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली हूँ तो मुझे 5 यूनिट्स कवर करने पड़ रहे हैं। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 और पीछे लिखोगे यूनिट्स। डिस्टेंस है उसका कोई यूनिट तो होगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, मुझे गिवन नहीं है, तो वी विल राइट इट एज यूनिट्स। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3 -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, जब मुझे y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, so that will be the x coordinate, and what is the x coordinate here, 2, so distance is 2 units। अब मैं आपको इसको भी दिखा देती हूँ ग्राफ पे कि कैसे दिखेगा, x एक्सिस x डैश और यहाँ पे होगा y एंड y डैश। व्हाट इज द पॉइंट आई वांट टू रिप्रेजेंट, 2 0, so x एक्सिस पे 1 एंड 2 2 0, so this will be the point। अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 2, y एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है दैट इज 2, ये पॉइंट 2 था, तो y एक्सिस से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। जब भी मुझे डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना होगा तो आंसर विल बी y कोऑर्डिनेट इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, और जब डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना होगा तो आंसर विल बी द x एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट इग्नोरिंग द साइन। Clear to all of you? Let us move to the next question now. Okay, in which quadrant do the following points lie? आप इसके लिए आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद रहता है then it's okay, otherwise आप रफ में इतना सा फिगर बनाइए and you can give answers of all the questions, ठीक है। यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ठीक है, लाइक दिस। नाउ दोनों पॉजिटिव है, सो इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ x एक्सिस नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ दोनों नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट दैट इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, सो इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको याद रहता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन है देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसको बना के यू कैन गिव द आंसर्स करेक्टली। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P43 फ्रॉम ओरिजिन। हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास था कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या y एक्सिस। नाउ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, x एक्सिस या y एक्सिस से नहीं, तो कैसे फाइंड करोगे? सो लेट अस स्टार्ट। ओके, this is the point of origin. I want to represent the point 4 3, 1 2 3 4. Now x axis x dash, this is y and y dash, ठीक है। -1 -2, यहाँ पे आगे नेगेटिव के -1 -2 1 2 3। I want to represent the point 4 3. So this is the point 4, x axis पे and y axis पे 3. So this is the point 4 3। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, इसका नाम हमें P दिया हुआ है, तो वी कैन राइट इट एज पॉइंट P। अब मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस तो फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से फाइंड करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन से डिस्टेंस मींस OP आई वांट टू फाइंड। अब मुझे पता है x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है इसका, 4, दिस इज 4, और ये कितना है, y एक्सिस पे कितना पॉइंट है इसका, 3। तो मुझे ये पता है कि जो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, राइट।
So it means I can apply Pythagoras theorem here. So Pythagoras theorem क्या कहती है? According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Now OP is the hypotenuse. ठीक है? OP मुझे origin से distance find करना है. Let this point as A. OP square is equals to OA square plus AP square. OA कितना है? 4. AP कितना है? 3. 4 square is 16 plus 3 square is 9, 25. So what is OP? That is square root of 25, 5 units. So this will be the answer. हमें distance find किया from the origin. तो ध्यान रखना है कि आपको डिस्टेंस किससे फाइंड करने के लिए कहा गया है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या ओरिजिन से. ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंगली. ये नहीं कि आपको कहा किसी और से और आप फाइंड किसी और से कराओ. नो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस पॉइंट्स. ओके, सो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन हम कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं. तभी हमें पता लगेगा क्या आ रही है ट्रायंगल. राइट. सो पॉइंट्स लिख लेते हैं. पहले हमारे पास कौन से हैं? 0 1 0 5 3 4. 0 1 0 5 and 3 4. These are the points. Okay, this is the point of origin. X axis here, positive x axis 1 2 3 4. नेगेटिव, वैसे तो हमारे पास पॉइंट्स नहीं है नेगेटिव के, लेकिन आपको तो पूरा ही बनाना है. ये नहीं है कि नेगेटिव का पॉइंट नहीं है तो आप मेंशन ही ना करो. राइट. 1 2 3 and this is 4. चलिए. Now first point is 0 1. X 0 है, Y is 1. So this will be the point. Next is X is 0, Y is 5. It means अभी ये हमारी नंबर लाइन जो है और आगे जाएगी. चलिए मान लीजिए ये है 5. X 0, Y 5. So ये हमारे पास अगला पॉइंट हो गया 0 5. नेक्स्ट इज 3 4. एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 4. मान लो ये हमारा पॉइंट आ गया 3 4. तो ट्रायंगल का डिस्टेंस हमें पूछा है, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी कुछ. ये मान लो 3 4 है, क्योंकि मैं बिल्कुल मेजरमेंट लेके नहीं बना रही हूँ, तो हो सकता है मेरा पॉइंट कोई आगे पीछे हो, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे या नोटबुक पे भी पूरी मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई. अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. सो इस ट्रायंगल का कोई नाम भी है दिया हुआ, PQR is given. So this is the point P, this is the point Q and this is point R. Now we know area of triangle किसके इक्वल होता है. फॉर्मूला we all know, area of triangle is half base into height. यही होता है. So what is the base here? PQ is the base. So half PQ and height is this. ये वाली हाइट होगी जो भी होगी 3 4. ये 4 पे एक्चुअली में जाएगी, 3 पे नहीं. तो दिस इज द हाइट. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया इसका एरिया. सो व्हाट इज द बेस नाउ? PQ इंटू में हाइट ही लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे या तो हमें इसको नाम देना पड़ेगा कुछ. यहाँ पे RS आप दे सकते हो अगर आप ऐसे हाइट ड्रॉ करना चाहते हो. ये 4 पॉइंट पे होगा, S मान लिया. चलो मैंने इसे RS इज द हाइट. नाउ व्हाट इज PQ? PQ डिस्टेंस कितना है? 5 तक जा रहे हैं और 1. तो 5 से 1 तक क्या 5 डिस्टेंस होगा या 4 डिस्टेंस होगा? यस, तो हमारा PQ जो डिस्टेंस है कितना आया? यहाँ 5 से 1 तक जा रहा है, तो दैट विल बी 5 minus 1 4. ठीक है. नाउ RS ये कितना है? क्या ये 4 है? नो, इट इज 3. ये हाइट है एक्चुअली में, है ना, तो ये 3 पे है. सो RS विल बी 3. 4 से लेके यहाँ तक कितना है? 3. तो इस पॉइंट को हम हाइट मानेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज द हाइट. सो इट इज 3. सो 1/2 4 into 3 कैंसल हो जाएगा. सो 6 एरिया पूछा है, तो इट विल बी इन स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर to all of you? Let us move to the next question now. Okay, 2 points having the same abscissa, जिनका x coordinate same है. मान लो 2 4 2
5 डिफरेंट ऑर्डिनेट, लेकिन ऑर्डिनेट डिफरेंट है। लाई ऑन, कहाँ लाई करेगा? अगर आपको क्लियर पता लगता है ऐसे ठीक है, नहीं तो आप छोटा सा रफ में ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो। मान लो दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज 2 4, ठीक है, ऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो कहाँ लाई करेंगे दोनों पॉइंट्स? दूसरे का है 2 5, दिस मान लो ये आ गया 2 5 ऊपर, तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं? These are parallel to y-axis, right? So these are parallel to y-axis. और अगर ऑर्डिनेट सेम होता, एब्सिसा डिफरेंट होता, so that point will lie parallel to x-axis. अगर मेरे पास होता कि एब्सिसा इज डिफरेंट, मान लो 3 2 and 4 2, ordinate is same 2, so x is 3 2, so this will be the point. अगला है 4 2, this will be the point, so it will lie parallel to x axis, ठीक है। अगर एब्सिसा सेम है तो that point की जो लाइन आएगी that will lie parallel to y axis, और अगर ऑर्डिनेट सेम है तो parallel to x axis. Clear? Let us move to the next question now. Name the points of the plane which do not belong to the quadrants. जो quadrants को belong नहीं करते, that is the point of origin. वो किसी भी quadrant में नहीं है, origin 0 0, ठीक है, उसके coordinates होते हैं 0 0. ये point किसी भी quadrant के अंदर नहीं है, because 0 is neither positive nor negative. That is unique number. Find the distance of point from the origin. अब again origin से find करना है. This is the point 3 0. लेकिन जैसे हमने कहा था कि origin से find करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आई थी previous question में like this. वो यहाँ पे पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो डिस्टेंस विल बी x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है, so its distance from origin will be 3 units. अब देखो origin ये है, origin से इसका डिस्टेंस क्या है? यही है, that is 3 units, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ गया. The perpendicular distance of the point 4 3 from x axis. Okay, x is 4, y is 3, suppose here, so this is the point 4 3. now हमें क्या कहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट. कितना है? 3. अब यहाँ से देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? हमें ओरिजिन से नहीं कहा है, एक्स एक्सिस से कहा है, तो दैट विल बी 3. क्लियर? नेक्स्ट इज हमें पॉइंट्स को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, और फिगर कौन सी बन रही है उसको बताना है. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 14 का बनाते हैं ग्राफ हम. पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? -2 -3, -2 -3, -2 -1, and C point is 0 -2. These are the points A, B, and C. So let us represent it. 1 2 3 4, 1 2 3 4. This is positive y-axis, positive x-axis. Now negative y-axis, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4. This is negative x-axis. चलिए let us start. -2 -3 x-axis पे -2 x coordinate and -3, -2 ये रहा, -3 ये रहा. So this will be the point A. -2 -1, so this will be the point B. Next is 0 -2, x is 0, y is -2, so this will be the point. So इनको मिलाइए तीनों को, तो कौन सी फिगर रिप्रेजेंट हो रही है? इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. सो ABC इज ट्राइंगल. वैसे भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ट्राइंगल ही बनने की पॉसिबिलिटी है. रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए तो 4 होने चाहिए थे,
ठीक है, so it is forming a triangle. Now moving to the next one. Identify the diagram formed by joining these 4 points. So let us start making these points. Question number 15. So 1, 2, 3, 4 and 5. -1, -2, -3, -4. Here we have positive x-axis. Here we have positive y-axis. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. This is negative x-axis and it is point of origin. So let's see कौन से point represent करने हैं. 3, 0, 0, -3 and -3, 0, 0, 3. -3, 0, 0, 3. These are the points. So 3, 0. This will be the point. Let this point as A. मैं इनको नाम दे रही हूँ A, B, C, D ताकि हमें लिखना यहाँ पे easy हो. Next is -3, 0. This will be the point. X-axis -3, Y is 0. C is 0, 3. This will be the point 0, 3. 0, -3. This will be the point D. Now अब हम इन्हें मिलाएंगे और देखेंगे कौन सी फिगर बन रही है. तो ये हमारे पास आ गया. So like this, एक तरह से रेक्टेंगल बन रही है. So rectangle ABCD is formed. या स्क्वायर क्या लग रही है देखने पे. अगर आप उस पर बनाओगे तो आपको लगेगा ये स्क्वायर है. क्यों मैं कह रही हूँ कि ये स्क्वायर है, क्योंकि सभी के देखो 3, 3, 3 जो कोऑर्डिनेट्स है 3, 3, 3 ही है. तो इट विल मेक अ स्क्वायर. आप फिर भी एक बार चेक करोगे किस पे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके एंड राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या बना, रेक्टेंगल या स्क्वायर. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है फिनिश. बहुत ही छोटा सा चैप्टर था. I hope आप सबको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. If you have any doubt, you can ask me anytime. You can join our Telegram channel, and for NCERT solutions, you can join my channel Maths for Class 9. Description for Telegram channel and Maths for Class 9 is in the link for those is in the description box. So मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में. Till then, bye bye, take care, have a nice day. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय बच्चों.